मुंह बांध के सोना है, और क्लास अब्सेंट नहीं होना चाहिए, लेट भी नहीं होना चाहिए। हर एक चीजों को संतुलित करके रखना है। क्लास का टाइमिंग भी नहीं बढ़ाया जाएगा। कारण क्या है कि नहीं, जैसे टाइम बढ़ता है ना ठंड और लगने लगता है। हाँ, ये 9 को 9:30 किए, ठंड थोड़ा और बढ़ गया। 9:30 से 10 करिएगा, थोड़ा और प्रवाह बढ़ेगा। इससे बढ़िया कि इसको 8 बजे कर दिया जाए। क्या ब्रजेश जी? धीरे धीरे, कोई बात नहीं, अभी नहीं। ऑनलाइन वाले लोग, चलो आप लोग तो सबसे ज्यादा अच्छा जीवन जी रहा है ऑनलाइन वाला आदमी सब। हाँ, कंबल में बैठ के आराम से पढ़ रहा है, और हाँ रजाई में बैठ के लिखता भी नहीं है बहुत, उसमें कहता है कि सुनिए के काम चला लेंगे। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, खास करके मेरे क्लास को तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कल हमने आपसे कहा था कि भैया आप पढ़ के आना तमिलनाडु और केरल को। तमिलनाडु और केरल दोनों को पढ़ के आना था। उम्मीद है आप पढ़ के आए भी होंगे। अब दो दो स्टेट को एक साथ कंक्लूड करके पढ़ेंगे कि समय आपका कम लगे। ठीक है, एक तरफ केरल और दूसरे तरफ तमिलनाडु। यहां मालाबार तट, मालाबार कोस्ट, और ये कोरोमंडल, यहां यहां कोरोमंडल, मालाबार और कोरोमंडल। जस्ट नीचे आपको मिलेगा क्या? कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी अंतरिप या या इसी को बोलते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन। कहानी यहीं से आज की शुरू होगी। जबरदस्त कहानी होना है। यहां पश्चिमी घाट का विस्तार है, पश्चिमी घाट का विस्तार आपको मिलेगा। इधर जैसे ही आप प्रवेश करोगे, जावदी पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, पालनी पहाड़ी और कच्चा मलाई मिलेगा। मैप कहां है आपका? एटलस अभी लिए ही नहीं, 2 दिन में क्लास खत्म हो जाएगा। आज से आ रही हैं आप? हाँ, अच्छा, कल आई थी? कल कैसे हम नहीं देखे? बैठिए। अच्छा, वहीं पर थी, ठीक है, कोई बात नहीं। निकाल लीजिए, मैप निकालिए, थोड़ा तेज निकालिए। तमिलनाडु वाली क्षेत्रों में प्रवेश करिएगा, फटाफट चलिएगा तमिलनाडु में मेरे भाई। बोर्ड पर अभी मैप नहीं है, टेक्निकल लोग आ रहे हैं तो मैप मैं लगवा देता हूं। तमिलनाडु की तरफ प्रवेश करिएगा। फिजिकल मैप आपको दिख रहा होगा, फिजिकल में देखना, वहां लिखा होगा जावड़ी, पालनी, सेवराय और कच्चा मलाई पहाड़ी लिखा होगा। लिखा है? बस एक झलक लिख लेना है, मैं कॉपी में लिखवा दूंगा। मैं जितना नाम बोला हूं आपको मिल रहा होगा। सेवराय, पालनी, कच्चा मलाई, हाँ लिखा होगा। ये पहाड़ियां वहां दिख रही होगी। ठीक है, सेवराय, पालनी, हाँ वही, कच्चा मलाई, ये दिख रहा होगा। आपके पास नहीं है? हाँ, ले लीजिए, ये कोई बात नहीं मेरे भाई, एक दिन में तो लोग पुराने हो जाते हैं। पहले तो बहुरिया भी 2-4 दिन तक नहीं रहती थी, अब बहुरिया भी आने से पहले ही पुरानी हो जाती है, नहीं हो जाती है? तो ये आदमी सब कहता है कि सर अभी नया आदमी है, ऐसा नहीं चलेगा। बहुरिया समझते हो ना? हाँ चलो सुनो, तमिलनाडु में कुछ स्टेट को देखते चलेंगे फटाफट। नीचे एक देख लीजिएगा, कन्याकुमारी यहां दिख रहा होगा, सबको मिला कन्याकुमारी? कन्याकुमारी सबको मिला? चलो कन्याकुमारी पर 2 शब्द सुन लो, यहीं पर याद हो जाएगा। कन्याकुमारी किस लिए फेमस है? कहिएगा कि सर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन कन्याकुमारी प्रसिद्ध है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए। कन्याकुमारी प्रसिद्ध है पर्यटकों के लिए, क्योंकि वहां पर्यटक जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि अंतिम सूर्यास्त का सूर्य देखा जा सकता है कन्याकुमारी से। सबसे खूबसूरत सूर्यास्त होता है कन्याकुमारी में। ठीक है, एकदम सूरज लगेगा क्या अब बादल में प्रवेश कर रहा है, तो सूर्यास्त का सूर्य देखने के लिए लोग जाते हैं कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी के पास वहां देखोगे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों
मिलती है। अद्भुत दृश्य है वो कि अरब सागर और बंगाल के खाड़ी दोनों का जल आपस में नहीं मिलता है। कभी आपने गूगल वूगल पर भी देखा है? नहीं देखा है? रील की दुनिया में तो सब देख लेता है इंसान। दोनों का रंग दो तरह का होता है, दोनों आपस में नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण क्या है कि नहीं मिलता है? अब ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम दोनों मत मिलना, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे। क्या ऐसा बात ना है रे भाई। दोनों के जल घनत्व में अंतर है। दोनों में जो है, जो नमक की मात्रा है, सॉल्ट की मात्रा है, दोनों में अंतर है। तो जैसे सॉल्ट में अंतर होगा, उनका घनत्व में अंतर हो जाएगा, और फिर दोनों आपस में कैसे मिलेंगे? बंगाल के खाड़ी में कम है, अरब सागर में ज्यादा है। चलिए, अब इसी के साथ ऊपर आप बढ़ते जाना कि तमिलनाडु, वही एक नगर दिख रहा होगा आपको, कोयम्बटूर। कौन सा नगर दिख रहा है मेरे भाई? कोयम्बटूर। ये कोयम्बटूर सबको मिला? नहीं मिला तो कान काट देंगे। मैं मैप लगवा रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल लोग आ जाए, 2 मिनट समय दीजिए, नहीं तो मैं सब लगवाते रहता हूं। कोयम्बटूर सबको मिल गया होगा। कोयम्बटूर भैया, कोयम्बटूर देखना, इस कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर जिसे दक्षिण भारत, किसको नहीं मिला उसको बताओ? मदुरई सबको मिला? मदुरई? अच्छा तो एक काम करिए, अच्छा इसमें लगाते हैं तो जल्दी जल्दी मिलता है। ये कह रहा है कि सर इसमें लगाते हैं तो जल्दी जल्दी मिलता है। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हाथ भी धरेंगे। थोड़ा टेक्निकल लोग आ जाए 2 मिनट में। मदुरई सबको मिल गया है। वहीं पर अवस्थित है मेरे भाई मीनाक्षी मंदिर, भारत का सबसे स्वच्छ मंदिर। यहां मीनाक्षी मंदिर, भारत का सबसे स्वच्छ मंदिर मीनाक्षी मंदिर। चलिए, जिलों को नहीं मिल रहा है, एक काम कर लेते हैं कि पहले खूब सुंदर तरीका से इसको लिख लेते हैं, और मैप में लगवा करके सबको दिखा दूंगा। लिख लो एक बार, फटाफट लिखो। मेजर हेडिंग लगा देना, तमिलनाडु और केरल दोनों को एक साथ दोनों को कर लेते हैं, ताकि अलग अलग करने की जरूरत ना पड़े। एक साथ दोनों को कर लेते हैं, तमिलनाडु और केरल दोनों को। आप लोग पहाड़ियों नहीं ढूंढ पाते हो, बात ठीक नहीं है। जाओदी, सेवराय, चलिए ठीक है, सब मिलेगा। अभी मैप लगवा रहे हैं। हाँ, लिखते चलेंगे। तमिलनाडु हेडिंग लगा लेना। तमिलनाडु, तमिलनाडु तमिलनाडु पूर्वी और पश्चिमी घाट के, पूर्वी और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में है। वृष्टि छाया प्रदेश में है ये तमिलनाडु, पश्चिमी और पूर्वी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में है। वृष्टि छाया प्रदेश में है। यहीं अवस्थित कोयम्बटूर पठार, कोयम्बटूर पठार मूंगफली गन्ना, मूंगफली गन्ना, मूंगफली गन्ना और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मूंगफली गन्ना और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
इसे मैनचेस्टर ऑफ क्या, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। साउथ इंडिया जो नोइल नदी द्वारा अपवहित है, ये नदिया का नाम लिख लीजिएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नोइल नदी, नोइल नदी द्वारा अपवहित, अभिसिंचित है, सिंचित है, या यहीं से नोइल नदी गुजरती है, यहीं से नोइल नदी प्रवाहित होती है। एक कमाल का शब्द लिखिएगा, नोइल नदी गुजरती है, यहीं से कौन सी नदी, नोइल नदी गुजरती है। पालघाट दर्रे द्वारा, पालघाट दर्रा द्वारा, कौन सा दर्रा है, जी हाँ, ये हाईलाइट कर लेना कि पालघाट दर्रा द्वारा कोचीन शहर से जुड़ा है। कोचीन कौन से स्टेट में, केरल में। कोचीन से कोयम्बटूर, कौन दर्रा से, पालघाट दर्रा। कोचीन कोयम्बटूर से जुड़ता है, कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा। यहां तो ठीक है, परीक्षा में गलत मत करिएगा, पालघाट दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। एक नगर और लिखिए, त्रिचिरापल्ली, जी हां, त्रिचिरापल्ली, त्रिचिरापल्ली। त्रिचिरापल्ली, त्रिचिरापल्ली लिखो। यह एक औद्योगिक नगर है, यह एक औद्योगिक नगर है जहां रेल पहिया का निर्माण किया जाता है, जहां रेल पहिया का निर्माण किया जाता है, रेल पहिया का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ना भाई। मदुरई, मदुरई कौन सा नगर है, मदुरई, लिखिए मदुरई को। मदुरई, यह वेंगई नदी पर अवस्थित है, वेंगई नदी, वेंगई नदी पर अवस्थित है। मीनाक्षी देवी मंदिर, मीनाक्षी देवी मंदिर है जो भारत का सबसे स्वच्छ मंदिर है, जो भारत का सबसे स्वच्छ मंदिर है। वहीं पर लिख लेना, इसके नजदीक अवस्थित शिव काशी, इसके नजदीक में अवस्थित कौन सा है, शिव काशी, शिव काशी को मिनी जापान कहा जाता है। सब आपके मैप में है ये लोकेशन, ठीक है, अभी तुरंत मैं दिखवा रहा हूं। मिनी जापान कहा जाता है, मिनी जापान कहा जाता है क्योंकि यहां, क्योंकि यहां भारत में सर्वाधिक पटाखों का उत्पादन होता है, सर्वाधिक पटाखों का उत्पादन होता है। शिवकाशी तमिलनाडु में, कहते क्या है इसको, मिनी जापान कहा जाता है। पर अगर चेंज करिए, तमिलनाडु के दक्षिणी बिंदु, तमिलनाडु का दक्षिणी बिंदु
कौन है? कन्याकुमारी है। तमिलनाडु का दक्षिणी बिंदु, साउदर्न पॉइंट कन्याकुमारी है। जो कन्याकुमारी मंदिर, जो कन्याकुमारी मंदिर, जो कन्याकुमारी मंदिर, और किस लिए भैया? कन्याकुमारी टेम्पल, परमहंस आश्रम, परमहंस आश्रम, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और अस्ताचल सूर्य के लिए, अस्ताचल माने डूबते हुए सूर्य के लिए, अस्ताचल सही होता है, माने शब्द अच्छा है, सूर्य के लिए, इवनिंग टाइम सन, अस्ताचल सूर्य के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। टूरिस्ट ज्यादा पहुंचते हैं, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। लिखो, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, कौन सा कोस्ट है? कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर लौटते मॉनसून से वर्षा होती है, लौटते मॉनसून से वर्षा होती है। जो शीतकालीन वर्षा है, देखो इस तट पर चेन्नई और इनौर जैसे बंदरगाह हैं, इस तट पर चेन्नई और इनौर जैसे बंदरगाह हैं। कौन सा बंदरगाह है वहां? और इनौर जैसे बंदरगाह है, चेन्नई और इनौर जैसे बंदरगाह है। इनौर, इनौर, इंदौर नहीं, इंदौर तो आ जाएंगे मध्य प्रदेश में। हाँ, आगे लिख लेना। यही नवेली नामक स्थान पर, जी हां, नवेली नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? नवेली। यही नवेली नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। हाईलाइट करके लिखना, लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। यही नवेली नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। दो तीन शब्द जब भी बातें आएगी यहां निकल करके कोयला को लेकर के, कोयला आगे हम कल परसों में ही पढ़ाने वाले हैं, इन सब चीजों पर आ जाएंगे। जैसे कोयला कितने प्रकार के? हाँ, तो कोयला के 4 प्रकार के हैं। इसका विभाजन किस आधार पर किया जाता है? हाँ, कार्बन की मात्रा के आधार पर। किस आधार पर डिवीजन करते हैं? कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो सबसे ज्यादा कहां? एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट में 90-95% तक उसमें मात्रा है। कहां मिलेगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उधर ही है ना। बिटुमिनस एक गोंडवाना कालीन कोयला है। जितना भ्रंश घाटी है, फॉल्ट रीजन है, उस फॉल्ट रीजन सब में मिलेगा गोंडवाना कालीन। जैसे दामोदर,
नदी घाटी, नर्मदा में, ताप्ती में, ये जितना भ्रंश है सब में मिलेगा बिटुमिनस। अब भारत में जितना कोयला मिलता है उसका 98% है बिटुमिनस, मध्यम प्रकार का कोयला है। तीसरा कोयला है लिग्नाइट, और जब भी लिग्नाइट का नाम आएगा तो कहां चलेंगे? तमिलनाडु। लिग्नाइट कहां? तमिलनाडु। तमिलनाडु के नवेली में, तमिलनाडु के नवेली में। अब पिट, ये पिट अभी तो कोयला के रूप में जनरेट हो रहा है। देखो कोयला का ये विभाजन किस आधार पर किया गया? कहा जाता है जो जितना दबता है, जितना तपता है, उतना ही कीमती बनता है। तो सबसे नीचे जात करके सबसे ज्यादा दिनों तक जो तपने का काम है वह एंथ्रासाइट का रहा, और देखिए कितना कीमती है। ठीक है। अब यहां चाहता है कि हीरा नाम रख दिया जाए, और हीरा 1-2 साल में थोड़े बनता है, मेहनत होने पर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए। लेकिन ये है कि कुछ गड़बड़ आदमी है जो रंग पॉलिश करके भी बेच दे रहा है, वो ठीक नहीं है। नवेली, आगे बढ़िए। तंजौर, वहीं पर एक और सिटी लिखना है, कौन सा है? तंजौर। नाम सुना है आपने? तंजौर राइस कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के राइस कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के चावल राजधानी, राइस कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तंजौर को कहा जाता है राइस कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। राम बाबू बिन, क्या हो गया है मेरे भाई? कल का क्लास क्या दिख रहा है? लॉग दिखा रहा है, कोई बात नहीं, तुरंत लॉग खोलेंगे। ये सब एक्सपर्ट लोग हैं ना हम लोगों के यहाँ, जो आप लोगों को समस्या है वो बता देना, तुरंत लॉक आपका खुल जाएगा, चिंता नहीं करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिखिए मन्नार की खाड़ी तट पर अवस्थित तूतीकोरिन, हाँ हाँ भैया उसी में, यहां मन्नार के खाड़ी तट पर अवस्थित तूतीकोरिन, कौन सा जगह है? तूतीकोरिन, कौन सा है? तूतीकोरिन, एक जगह है तूतीकोरिन, बोर्ड पर लिख दिया हूं मैं। तूतीकोरिन मोती शोधन के लिए, किसके लिए? मोती शोधन के लिए तांबा और पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। मोती शोधन, तांबा और पेट्रो सदा के लिए प्रसिद्ध है। मोती जानते हैं? हीरा मोती, तो हीरा तो जानता है, मोती नहीं जानता है भाई। तांबा और पेट्रो रसायन के लिए, पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। आप मोती पूछे हैं, मोती जानते हैं क्या? सीप से ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, सीप से ही प्राप्त होता है क्या? मोती। बड़ा डुप्लीकेट भी मिलता है मोती, गलती से मत फंसिएगा, कभी उधर जाइएगा घूमने ना। सुनो, जब भी कभी जीवन में जाना कभी सागर तट घूमने के लिए, तो वहां सबसे ज्यादा बुर्बक बनाया जाता है ये सब बेच के, मोती हीरा ये सब बेच के। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ गया, सब लोग थे, हाँ जी हाँ, तो वहां ये मोती बेचने वाला उन लोगों को बेचा 1000 रुपया में एगो, अंतिम में वही मोती हम खरीद के लाए 5-5 रुपया में एगो। जी हाँ, तो वो ऐसा एक्ट करता है कि लगता है कि सच में यही है, ये है। वो दिखाई भी नहीं करेगा, कहेगा ये छापा लग जाएगा, पुलिस ले जाएंगे, और वो अपने अपने तरीका से बात करेगा। आप फंस के खरीद लीजिएगा, फिर कहेगा 2-4 गो और बच गया है सर, 1000 में ही खरीद लिए थे, 500 के भाव ले जाइए। ठीक है, और आप जानते हैं तो उसका 5 रुपया दाम लगा दीजिए, अलिया के गांव में बांट दीजिए प्रसाद के रूप में, नहीं है? चलो ठीक है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन को क्या कहा जाता है भाई? तूतीकोरिन को हाँ मोती शोधन के लिए प्रसिद्ध है। वही लिखना रामेश्वरम, रामेश्वरम रामेश्वरम
जहां से राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु शुरू होता है, हालांकि हालांकि एक शब्द बड़ी काम का है, इसको लिख के रखना। हालांकि श्रीलंका की ओर भारत का, हालांकि श्रीलंका की ओर भारत का अंतिम नगर धनुषकोडी है। अंतिम नगर धनुषकोडी है। अंतिम नगर कौन है? धनुषकोडी है। हाईलाइट करके रखिएगा। अंतिम नगर, लास्ट सिटी धनुषकोडी। स रामेश्वरम स्पीड है, फैला है, एक्सपेंड है, कहां से कहां तक? धनुषकोडी से लेकर के श्रीलंका में पंबन द्वीप तक। नाम याद रहेगा, धनुषकोडी से पंबन द्वीप तक। इसी को आदम का पुल कहा जाता है। इसी को आदम का पुल कहा जाता है। हाँ, अंतिम नगर धनुषकोडी है। सुनो, इसी को आदम का पुल कहते हैं। रामेश्वरम का नाम सुना है ना आपने? हाँ, कंबन रामायण पढ़िएगा, थोड़ा आध्यात्मिक हो जाते हैं 5-2 मिनट। कंबन रामायण पढ़िएगा तो उस कंबन रामायण में एक प्रसंग का उल्लेख है कि राम को अब आक्रमण करना था, अटैक करना था, तो सोचे कि कुछ यज्ञ वगैरह कर ले। अभी परीक्षा देने जाते हो तो भगवान के पूजा वूजा करके जाते हो कि भगवान उस 2 घंटा हमको स्थिर कर दीजिएगा, मेरा मन में भटकाव नहीं हो। जिस धर्म में भी आप हैं उस धर्म से अपने को जोड़ करके जाते हैं। यही कहानी है ना। पूजा भी करनी थी। अब वो कंबन रामायण में क्या शानदार उल्लेख है कि पूछा गया कि ये यज्ञ कौन करा सकता है, विजयी यज्ञ। लोगों ने कहा इधर एक ही पंडित है, वो पंडित है रावण। वो पंडित कौन है? रावण। लड़ाई भी रावण के खिलाफ, अब पुरोहित भी रावण। धन्य है रावण। रावण की वो यदा अदा हमें भी उसका कभी कभी यह मानने पर मजबूर कर देता है कि तुम जो भी था लेकिन नैतिक था। बात सही है कि नहीं? अब बताओ, ऐसा हो सकता है कि जिसके खिलाफ युद्ध करने जाओ उसी से जा करके कहो कि भैया गए थे जामवंत जी उसके पास खबर लेके कि मेरे 2 लोग हैं, वो चाहते हैं कि आप उसका पुरोहित बन जाए। रावण ने कहा कि भाई कौन सा यज्ञ कराना चाहते हैं? तो विजयी यज्ञ। किसके लिए? तो लंका विजय के लिए। और वो आप ही करा सकते हो। रावण ने कहा कि ठीक है, मैं पुरोहित धर्म के नाते, देखिए लोग पंडित जी का कितना भी विरोध कर दे, मैं कुछ चीजों पर बहुत सम्मान करता हूं। दुनिया में सब काम का मजदूरी फिक्स हो गया। फिक्स हो गया है कि नहीं? A to Z काम का मजदूरी फिक्स हो गया। लेकिन अभी भी पंडित जी लोग इस चीज में अपने बड़प्पन को दिखाया है कि अभी भी उन लोगों के काम का मजदूरी फिक्स नहीं अपने किया। उन लोगों ने कहा कि चलो अमीर के साथ साथ गरीब का भी कराएंगे। हम लोग नहीं फिक्स है मेरे भाई, जो भी है, लेकिन अभी वो आइडियल बना हुआ है। हम लोग फिक्स नहीं है, लेकिन वो गरीब होगा तो 11 रुपया में भी पास करा देते हैं, अमीर होगा तो 11,000 भी ले लेते हैं। माने एक अच्छाई वहां पर यही झलकती है कि गरीब को 11 रुपया में पार करा देते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा वहां कंजूसी चलता है, 11,000 वाला में थोड़ा ठीक खुल के रहते हैं, लेकिन काम हो गया ना। तो वही कहानी वहां भी चरितार्थ थी। रावण ने कहा कि चलो मेरा जो क्या बोलते हैं उसको यजमान है, वो यजमान वनवासी है, तो जा करके यजमान से कह दीजिएगा कि इस समय पूजा का मुहूर्त है और हम आ जाएंगे। और वनवासी, भिखारी, गरीब, ये लोगों से कभी दक्षिणा नहीं लेना चाहिए। पंडित जी लोगों को एक मेरा सलाह भी है। कहां से लाएंगे? बदुआ निकलेगी। उन्होंने कहा कि कह दीजिएगा कि वो लोग पूजा पाठ का व्यवस्था नहीं करेगा, हम सब सामग्री लेके आएंगे। ये अच्छी बात है ना, समझ रहे हैं?
और साथ में सीता को भी लेके आया। कह के आया कि चलो पूजा कराना है, क्योंकि यजमान है, यजमान का पूजा खंडित नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कुछ ऐसे भी पुरोहित मिलते हैं जो सीता को उड़ा ले जाते हैं। छोड़ा हटाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ थे हम लोग भाई, कहाँ थे? हाँ, आदम। सबसे अंतिम नगर कौन सा है? धनुष कोडी है। सबसे अंतिम कौन सा है? धनुष कोडी है। इसी को जो है आगम का ब्रिज भी कहा जाता है। आगे बढ़ लेंगे भैया। जी हाँ, एटलस में आपने अपने एटलस में लगा लिया ना? आप लोगों को मिल ही नहीं रहा है, आज बोर्ड पर नहीं लगाए हैं तो बात ठीक नहीं है। मिल रहा है ना? चेन्नई सबको मिल गया? एक बार देख लो चंद सेकंड में, खोजो फटाफट। चेन्नई सबको मिल रहा होगा, राजधानी नगर में नहीं मिल रहा है जी, सब खोजना पड़ेगा। वेलूर, वेलूर, नवेली, नवेली मिला है? कोयम्बटूर, जरूर मिला होगा कोयम्बटूर सबको। कोयम्बटूर, डिंडीगुल, डिंडीगुल नहीं मिला। डिंडीगुल ऐतिहासिक नगर है भाई, डिंडीगुल। थोड़ा सा बोले, एक मिनट, चलो सुनो। यहीं पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करी थी। कहां? डिंडीगुल में। हैदर अली जो एक सिंपल सिपाही से अपना नौकरी शुरू किया, नेंज राज के अधीन रह के अपनी योग्यता के बल पर उसी नेंज राज से को पृथक करके एक अलग राज्य बसा दिया था, मैसूर। वो वही डिंडीगुल की बातें हो रही है। वहां के बाद आपको दिख रहा होगा मदुरई। जस्ट देखिए नीचे, मदुरई दिख रहा है सबको? पक्का मदुरई दिख रहा होगा। शिवकाशी भी दिख रहा होगा। शिवकाशी, शिवकाशी ना है, तूतीकोरिन जिसको अभी पढ़ाए, कन्याकुमारी तो दिखा ही होगा। तूतीकोरिन और कन्याकुमारी, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी मिला सबको मेरे भाई? चलो 2 मिनट में खत्म करेंगे। केरल को भी, केरल, मालाबार तट लिखते जाइए, मालाबार कोस्ट। बातें केरल पे होगी। मालाबार तट, मालाबार कोस्ट जो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मालाबार तट जो मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसका विस्तार कहां से कहां तक? ए मालाबार का विस्तार कहां से कहां तक? मालाबार फैला है कहां से कहां? मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक। कल कर्नाटक में मंगलुरु छोड़े थे, तो वही मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक। एटलस में देख लेना कि मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक, 3 बार बोल दिए, मंगलुरु से कन्याकुमारी। लिखो मालाबार तट, इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला तटीय क्षेत्र है।
सर्वाधिक वर्षा वाला तटीय क्षेत्र है। यहां नारियल, रबड़, काजू, यहां नारियल, रबड़, काजू की खेती महत्वपूर्ण है। नारियल, रबड़ और काजू की खेती महत्वपूर्ण है। जगह लिखते जाना। कासरगोड में नारियल, कासरगोड, गोड, कासरगोड में नारियल, कासरगोड में कौन सा? नारियल। देखो केरल में नारियल उत्पादन में भी केरल शीर्ष स्थान पर है। कोझिकोड में काजू, कोझिकोड में काजू, और डिटेल्स कर लेते हैं। कोझिकोड में काजू, या कोझिकोड में काजू, कोझिकोड में काजू। फुल स्टॉप लगा के लिखते जाना। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। क्या है तिरुवनंतपुरम? हाँ, केरल की राजधानी नगर, कैपिटल सिटी, केरल की। चलिए आज पूरा लिखा भी आप लोग ने, लिख भी जोरदार रहे हैं। अब गर्मी आ गया होगा नहीं? हाँ, जितना हाथ तेज चलता है ना तो अनुभूति गर्मी का होता है। अभी बहुत अब्सेंट हो जा रहे हैं। आप तो है बहुत रेगुलर आदमी, लेकिन अब्सेंट होने वाला आदमी सबके घर पे इमीडिएटली आज ही फोन करवाते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ें, ये भी जिम्मेवारी हमारी है कि आपको पढ़ा सके। और जो लोग अब्सेंट करेगा उन लोगों के घर सेम डे में फोन कराया जाएगा, ठीक है? चलिए लिखे, क्या नाम है? हाँ, तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी नगर, कौमा, कोवलम बीच के लिए प्रसिद्ध। कोवलम लिखे क्या? कोवलम, ये कोवलम बीच, BEACH, कोवलम बीच के लिए प्रसिद्ध। बीच तो फर्स्ट दिन समझाए थे, याद है सबको? जी हाँ। कोवलम बीच के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगर है। सांस्कृतिक नगर है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगर है। हिस्टोरिकल एवं कल्चरल सिटी है। दिक्कत है, हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटी है। यही लिखना। कोल्लम, थोड़ा उधर का मलयालम नाम ये सब मिलता है। कोलम, कोलम, दिक्कत है? कोल्लम, को आधा ल ल म, कोल्लम, कोल्लम। अब बोलो कोल्लम, यहां बोर्ड पर लिख दिए हैं। को आधा ल लम, ल संयुक्त है, कोल्लम। हाँ, अब यहां आओ। अष्टमुदी झील। अब बताओ कौन सा परीक्षा में अष्टमुदी नहीं पूछता है? पूछता है कि नहीं? अक्सर अष्टमुदी झील पूछ देता है। अष्टमुदी झील लिखो, अष्टमुदी लेक, बोर्ड पर लिखें अष्टमुदी झील, अष्टमुडी झील। इस अष्टमुडी झील के बाद मोनाजाइट बालू, जी हां यहीं पर कोल्लम में मोनाजाइट बालू, मोनाजाइट बालू, कौन सा बालू है यहां? मोनाजाइट, मोनाजाइट
बालू, देखो मोनाजाइट बालू, थोड़ा सा 1 मिनट इस पर सुन लोगे क्या? आओ बात कर लेते हैं। मोनाजाइट बालू क्यों क्यों इतना प्रसिद्ध है, चर्चा में है? क्योंकि इसी मोनाजाइट बालू से हम प्राप्त करते हैं थोरियम, और थोरियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हम तैयार कर लिए हैं FBR रिएक्टर। और जिस दिन हम इस पर आश्रित हो जाएंगे तो यूरेनियम किसी देश से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी थोरियम पड़ा हुआ है, और केरल के मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त करते हैं। अष्टमुडी झील और इस चीज के लिए, मोनाजाइट बालू के लिए प्रसिद्ध है, जिससे थोरियम प्राप्त किया जाता है। एक शब्द यहीं पर लिख भी लो, जिससे थोरियम प्राप्त किया जाता है। यह थोरियम प्राप्त किया जाता है। हम्म, वो सब मत जाइए, वहां मत जाइए, वो अलग हो जाएगा आपसे, फिर वहां चलेंगे तो लंबा हो जाएगा। FBR प्रकार का रिएक्टर। अब आप PWR नहीं जानते हैं, सुनो, आप PWR नहीं जानते हैं, PHWR नहीं जानते हैं, आप सीधे FBR पर पहुंच रहे हैं, तो खतरा हो जाएगा कि नहीं? अरे रिएक्टर का जो सबसे प्रारंभिक प्रोसेस है वो क्या है? PWR, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। एक होता है PHWR, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। तब आएगा FBR। तो दो को पढ़िएगा तब ना तीसरा। ये किसमें DTO लगता है, किसमें कैडमियम लगते हैं, किसमें बोरॉन की छड़ों का प्रयोग होता है, कैसे उसको शीतलन किया जाता है, अभी पढ़ाने लगेंगे तो साइंस टेक हो गया। ठीक है, चलिए, हमको बहुत अपने को रोक के पढ़ाना पड़ता है, नहीं समझे? नहीं तो आप लोग जिसमें अगर थोड़ा मन दीजिएगा उसी में पता चला क्लास घुस गया। हाँ, लेकिन आना सब चाहिए। आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी है, आप भले PGT में TGT जिसमें भी हैं, आना सब सब्जेक्ट चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी महंगा पड़ जाता है, एक क्वेश्चन भी महंगा पड़ जाता है। बहुत आदमी सोचता है कि ये हमको नहीं आता है तो इसके बिना भी काम चला लेंगे, नहीं चलेगा, जीवन भर चलाते रह जाइएगा। हाँ, सब आना चाहिए, कैसे नहीं आएगा? वो पुराना जमाना थोड़े है, 21वीं सदी है, और इस सदी में जो नौकरी मिल रहा है वो उसी को मिल रहा है जिसको सब आ रहा है, ऑलराउंडर है। 1960-70 के दशक में नौकरी कैसे मिलता था? पकड़ के, जी हाँ, बस लेकर के आते थे। जब मैट्रिक के परीक्षा बीतता था ना, सुनो, मैट्रिक के परीक्षा बीतने के बाद गांव में बस लेके आ जाता था कि, और लिस्ट लेके आता था कि किसका किसका बेटा मैट्रिक पास किया है, उसको आर्मी में ले जाएंगे, खास करके आर्मी में ले जाएंगे। अब लोग अपने बेटा को ऊखी के खेत में रख देते थे कि तुम दिन में मत निकलना, नहीं तो आर्मी वाले ले जाएंगे, भले उसी में ले आके खाना खिला के आते थे। ये हालात थी। आज देखिए, जाने कि नहीं ना, लोग कहते थे तुमको भैंसी पाल लेंगे लेकिन दरोगा नहीं बनेंगे, और आज दरोगा का देखो, कहेगा कि चांद पर चलेगा उसे दरोगा बनाएंगे, तो हम लोग चांद पर भी चल जाएंगे, नहीं है? अतः ये नौकरी का आलम में अभी आप जी रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट लिख लो एक लाइन। एर्नाकुलम, नाम सुना है आपने? हाँ, कोटम हुई गया है, जी हाँ। पेट्रो रसायन के लिए, हाँ, पेट्रो रसायन के लिए कोची, कोची, एक अगला नगर है कोची। कौन सा नगर है भैया? कोची। कौन सा नगर है? कोची। सब एटलस में ढूंढ लेना है। आगे
कोची कहाँ है भाई? कोची, कोची देख लेना, कोची। ठीक है, कोची बोर्ड पर रहिए। थोड़ा समझ लो इसको। यह अरब सागर के पश्च जल, पश्च जल समझते हो? और पश्च जल किसको बोलते हैं? बैकवाटर, मतलब जहां पतला पतला संकरी नली टाइप का प्रवेश किया है, उसी भूमि पर बसा हुआ जो शहर है उसी को बोलते हैं, ये वही शहर है कोची। ठीक है, याद रहेगा। इंग्लिश में बैक वाटर और हिंदी में पश्च जल। शब्द सुनना कि पश्च जल पर बसा हुआ नगर कोची, पश्च जल से निर्मित भूमि पर बसा हुआ शहर कोची, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्वीन क्वीन ऑफ अरबियन सी के नाम से जाना जाता है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। लिखो, फटाफट लिखो कि पश्च जल, पश्च जल, पश्च जल बैक वाटर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पश्च जल बैक वाटर, पश्च जल से निर्मित भूमि पर, से निर्मित भूमि पर, से निर्मित भूमि पर अवस्थित नगर इसलिए नहीं ले पाए। अभी इधर बहुत सारा नया बैच शुरू होना है और आप लोगों को बता ही दिए हैं कि ये 499 रुपये में, समझ रहे हो, सब लोगों का पता चलेगा। कम से कम 5,000 बैच इसमें बिकने जा रहा है। कल घोषणा किए हैं, कुछ तो बिक गया है, पता करेंगे अभी कितना बिका है। ठीक है, हाँ, 499 में दरोगा का पूरा पीटी या मेंस है ऑनलाइन मोड में, पूरा पीटी भी और मेंस भी। ठीक है, पहला बैच है इसलिए 499 है। 200 ना शिकायतें हो जाएगा हम लोगों का मिशन 50 का। चलो लिखो, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं, इसी को अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या लिखे हैं? अवस्थित नगर जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। आगे बढ़िए, त्रिशूर, त्रिशूर, त्रिशूर कौन सा नगर है? त्रिशूर नगर है रे भाई, कौन सा? त्रिशूर कौन सा नगर है? त्रिशूर, त्रिशूर मत लिखिएगा, त्रिशूर, त्रिशूर किस लिए फेमस है त्रिशूर? डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए त्रिशूर प्रसिद्ध है, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए, बस इतना ही। त्रिशूर डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। कोचिन, कोची तो हो गया है, छोड़ो, हाँ हो गया है। एक है कोल्लम, कोलम भी हो गया है, हाँ कोलम हो गया है तो आगे बढ़िए। कोलम जब हो गया है तो आगे बढ़ो। एर्नाकुलम भी हो गया है, कोची भी हो गया, हाँ हो गया, लगभग हो गया। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। 4 का हमने लक्ष्य रखा है ना, थोड़ा तेज नहीं पढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा रे भाई, थोड़ा तेज पढ़ लो। जी हाँ, क्या हुआ?
सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैप आ रहा है तो मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक साथ जोड़ के पढ़ा दूंगा। अभी आप झारखंड को देख लो, झारखंड से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। झारखंड किसी कीमत पर भी नहीं छूटता है। ज्यादा काम का बात है कौन सा, झारखंड। झारखंड का गठन कब, 15 नवंबर 2000। ये ऐतिहासिक दिन है 15 नवंबर, पता है आपको, ऐतिहासिक दिन है 15 नवंबर। सर यही 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मोत्सव है, और बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर ही झारखंड का बिहार से सेपरेशन किया गया था। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ, 46%। बहुत अच्छी बात है। कितने थे हमारे यहां, 54%। जबकि अब यहां से ट्विस्ट है कि खनिज संपदा का जो मिनरल्स था, उस मिनरल्स का 96% झारखंड के पास और 4% बिहार के पास बचा था। मिनरल्स का 96% झारखंड के पास, 4% मिनरल्स हम लोगों के पास था। अब एक बात बताइए कि 4% जो मिनरल्स था उसी में बिहार चल रहा है, तो बिहार की अपनी स्थिति है कि हमारे यहां मैदानी भाग ज्यादा है तो खद्दान का ज्यादा उत्पादन कर देते हैं। कम मिनरल्स होने के बाद भी हम लोग सुखी हैं, नहीं है। देखिए बिहार में अगर खद्दान नहीं होता ना तो बहुत तकलीफ होता। हम लोग यहाँ ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है जीने के लिए। अगर गांव में घर है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, तो कम पैसा भी रहेगा तो काम चला लेते हैं, नहीं चला लेते हैं कि अपना जो है चावल दाल गेहूं सब उपजा लेते हैं, और थोड़ा सा कहीं छपड़ी तपड़ी रख के और उस पर जो है हाँ नेनुआ उनुआ भी लगा देते हैं क्या जी और आराम से जीवन जी लेते हैं। हाँ यही है कि इस जीवन का मतलब है कि फिर तब जनसंख्या विस्फोट ज्यादा हो जाता है चलो हटाओ, कहाँ है हम लोग, झारखंड में है। अब झारखंड को मुख्य रूप से आपके पास एटलस है, सबके पास एटलस है। हाँ देखना झारखंड के क्षेत्रों में कि वहीं एक क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, फिजिकल निकाल लो, फिजिकल पहले निकाल लो, एक झलक फिजिकल पर अपने नजर को मारना। रांची प्लेटू, फटाफट देखते जाओ, रांची प्लेटू फिजिकल, जहां झारखंड है वहीं पॉलिटिकल फिजिकल साथ में होगा। एक जगह दिख रहा होगा रांची प्लेटू, नहीं है क्या, और रांची प्लेटू के बगलवा में है पाटलैंड भूमि, लिखल होगा वो बतवा भी, रांची प्लेटू नहीं है। सब के बारे में हम पोस्टमार्टम करेंगे कि ये कौन क्या कहलाता है। वहीं पर है पाटलैंड भूमि, जस्ट आगे बढ़िएगा पाटलैंड, उसके नीचे है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। फिजिकल में कम लोकेशन होता है इसलिए पहले इसको दिखा दे रहा हूं। रामगढ़ हिल्स होगा ही होगा, जहां रांची प्लेटू है उसके नीचे में होगा रामगढ़ हिल्स। मिला, मिल जाना चाहिए। रामगढ़ हिल्स के आप ईस्ट के तरफ देखिएगा, पूरब में अपने दाएं हाथ के तरफ छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटू भारत का हृदय कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू। मिला, उसके जस्ट थोड़ा ऊपर में बढ़िए सिंहभूम प्लेटू, सिंहभूम नहीं मिला, हजारीबाग तो होगा ही, पहाड़ों की रानी हजारीबाग तो होगा ही उसमें, लेकिन वहां सिंहभूम भी होगा, पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल। सिंहभूम छोटा नागपुर के ऊपरवा में मिला होगा सिंहभूम, मिल गया।
मिलेगा ही, 5 बतिये ढूंढना था। अभी तो हम बोर्ड पर सब दिखाई देते हैं। सिंहभूम भी, सिंहभूम आए, एगो सिंहभूम ढूंढिए ना, बस बहुत अच्छी बात है। दोनों को हम ना यहाँ पोस्टमार्टम मारेंगे। और छोटा नागपुर प्लेटू सबको मिल गया ना? क्या बात है। सुनो, प्राचीन धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित, सुनो आप, सुनो सुनो, प्राचीन धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित खनिज गृह के नाम से प्रसिद्ध भारत के रूह या आत्मा कहा जाने वाला पठार, छोटा नागपुर पठार। पढ़ना इसी को है। क्यों पढ़ना है भाई? क्योंकि झारखंड में मिलता है यूरेनियम, झारखंड में मिलेगा कोयला, झारखंड में मिलेगा लोहा, झारखंड में कुछ क्षेत्रों में मैग्नीज। हाँ, लेकिन यह भी सोचना है कि इतना मिलने के बाद भी गरीब काहे है। याद रखिए, झारखंड का क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र है, जनजातियों का क्षेत्र है। चंद सेकेंड कंसंट्रेट रहना। भारत पर जब अंग्रेजों का शोषण बढ़ रहा था तो अंग्रेजों के खिलाफ ने भी पहला बिगुल बजाया था जनजातियों ने। आधुनिक भारत पढ़ोगे तो उसमें से पहला आंदोलन किसका मिलेगा? जनजातियों का। क्योंकि जैसे ही उनके जल जंगल और जमीन पर किसी ने नजर गड़ाई, जनजातियों ने कहा मारो फिरंगियों को, और देखिए आंदोलन छिड़ गया। अबकारी कर लगाया गया था झारखंड में। अबकारी समझते हो ना क्या? हाँ, शराब मतलब एक्साइज ड्यूटी। प्रत्येक घर, जी हाँ, प्रत्येक घर से 1 रुपया टैक्स लिया जाता था। कितना रुपया? 1 रुपया। जनजातीय आदमी उल्टा सोच लिए कि दादी बनाई, दादा पीते थे, कोई टैक्स नहीं। मम्मी बनाई, पापा पिए, कोई टैक्स नहीं। मेरी वाली बनाती है, हम पीते हैं, टैक्स देंगे, मारो फिरंगियों को। और वहीं से ये आवाज उठा। हाँ, आज भी बड़ी मतलब अद्भुत दृश्य है वो, जनजातियों का कल्चर पूरा। हाँ, ड्राम में, हांडी में, ये सब में देखिए वो जानते हैं, वो सब रात में इकट्ठा किया जाता है वहां पर शराब। सब लोग अपने अपने घर से लेकर के आते हैं और महिलाएं कमर पर अपने वाद्य यंत्रों को बांधती है। जैसे सर्दी का दिन है अभी ना, वो चतरा आदि जंगलों में चल रहा होगा। चतरा का नाम सुने हो? हाँ, यही तो है झारखंड में, वहां चल रहा होगा ये सब। अब वहां जो है जंगल से लकड़ी काट करके और आग लगाए हैं और चारों तरफ से लोग बैठे हैं और महिलाएं एकदम बांधती है वाद्य यंत्र। और रात में फिर क्या 2-2 पैक चला। हाँ, और फिर देखो वहीं पर रात भर शुरू है, सब लोग वहीं पर सोए आराम से, फिर सुबह उठ करके अपने काम धाम में चले गए। ये जो ट्राइबल्स कल्चर है, ये भारत की खूबसूरती है। इसको बदकिस्मती मत कहना, ये खूबसूरती है हमारे यहाँ की। ठीक है, थोड़ा सा लिखिए, लिखते चलो झारखंड में, फिर मैप आता है तो मैप को लगा देते हैं। लिखिए, तेज लिख लो। प्राचीन धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटू प्राचीन धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित, प्राचीन धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित भारत का खनिज गृह नाम से विख्यात है। भारत का खनिज गृह नाम से विख्यात है, खनिज गृह नाम से विख्यात है, खनिज गृह नाम से विख्यात है।
एक शब्द लगा करके लिखिएगा फटाफट उसी में। इसमें निम्नलिखित अवस्थियां हैं। अवस्थियां हैं। जी हाँ, निम्नलिखित अवस्थितियां हैं। क्या पूछे? निम्नलिखित अवस्थिति है, अवस्थितियां हैं, मतलब अब नीचे जो जगह पढ़ाएंगे ना वो सब एमएस छोटा नागपुर पठार में है। नीचे जितना भी पढ़ाएंगे वो सब कहाँ मिलेगा? छोटा नागपुर पठार में। दिक्कत है? तो अभी नीचे पढ़िएगा तब ना पता चलेगा कौन कौन है। ये तो दिक्कत है भाई। चलो, डाउनलोड है कि इंपोर्ट होगा? तो लिखते चलोगे, हम मैं बोलते चलता हूँ। कौन सा लिखे उसी में? हजारीबाग। हजारीबाग एक एक करके बोलते चलिए। हजारीबाग। यह अर्धचंद्राकार आकृति का है। हजारीबाग कैसा है? अर्धचंद्राकार आकृति का है। हजारीबाग जिसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार आकृति का है। यह यह बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। यह बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। यह बिहार और झारखंड में फैला हुआ है। लिखो हजारीबाग पहाड़। हजारीबाग पहाड़। हजारीबाग पहाड़ में स्थित कोडरमा। हजारीबाग पहाड़ में स्थित कौन सा जगह है? कोडरमा। भैया कोडरमा, ये कोडरमा जो है किस लिए फेमस है? कोडरमा, हाँ लिखो, एशिया की सबसे बड़ी अब्रक राजधानी है। एशिया की सबसे बड़ी अब्रक मंडी है। राजधानी मत लिखो। एशिया की सबसे बड़ी अब्रक मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी अब्रक मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी अब्रक की मंडी है। आगे बढ़ते जाएंगे। गिरिडीह एवं हजारीबाग से भी, जी हाँ भैया उसी में, गिरिडीह एवं हजारीबाग बाग से भी अबरक का उत्पादन किया जाता है। गिरिडीह एवं हजारीबाग से भी अबरक का उत्पादन किया जाता है। अबरक का उत्पादन किया जाता है। पर आप चेंज करो, इस पठार का जल, इस पठार का जल दामोदर, इस पठार का जल दामोदर की सहायिकाएं, इस पठार का जल दामोदर की सहायिकाएं कौन कौन सी है? दामोदर की सहायिका कौन कौन सी है? उसी दिन आए थे मेरे भाई दामोदर, बहाना नहीं चलेगा। कोनार, बराकर, बराकर और दामोदर नदी द्वारा अपवहित होता है। बराकर, जी हाँ।
पराग आप चेंज करो। नदी द्वारा अपवहित होता है, बहा के ले जाया जाता है, अपवहित होता है या उसी को बहा के ले जाया जाता है। यहीं अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा वाटरफॉल्स, रजरप्पा जलप्रपात लिखाएगा, रजरप्पा जलप्रपात। घर पे भी करते रहना, हाईलाइट करते रहना। और छिन्नमस्तिका मंदिर, राजरप्पा जलप्रपात और छिन्नमस्तिके मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। आए? हाँ, वो सब हजारीबाग क्षेत्र में ही आता है। जी हाँ, एक लाइन और लिखिए, इसमें भी दिखा देते हैं, मैप में दिया होगा तो, नहीं होगा तो। हाँ हाँ, रामगढ़ में है ना, इधर से तो पड़ रहा है हजारीबाग की तरफ से, लेकिन है बहुत खूबसूरत जगह। हाँ, वाटरफॉल्स है। चलो सुनो, यही अवस्थित तिलैया जलाशय, यही अवस्थित तिलैया जलाशय, कौन सा जलाशय है? तिलैया, तिलैया, झुमरी तिलैया, नाम सुने हो? झुमरी तिलैया। किसका आवाज बहुत तेज निकला है झुमरी तिलैया पर। चलो, यही अवस्थित झिलैया, क्या नाम है? झुमरी तिलैया, केवल तिलैया, तिलैया दामोदर बहुउद्देशीय योजना का हिस्सा है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय योजना का हिस्सा है। राजमहल पहाड़ी, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलना है, राजमहल पहाड़ी मेजर हेडिंग का हिस्सा है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है। दिक्कत है? नहीं है। चलो लिखना, राजमहल पहाड़ी, इसी को पढ़ना था ना? जी हाँ, नेक्स्ट इसी पर बात कर लेते हैं। राजमहल पहाड़ी, राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल हिल्स या राजमहल की पहाड़ियां। ये राजमहल हिल्स जो भागलपुर वाला अपना क्षेत्र है, खास करके बिहार में, वो भागलपुर के पास से नीचे जो टच करने लगता है कटिहार वगैरह क्षेत्रों से, वही तो राजमहल हिल्स है। इस राजमहल हिल्स में फैला हुआ है क्षेत्र संथाल परगना का क्षेत्र। थोड़ा इतिहास से यहां फिर जोड़ेंगे आपको कि सर यही राजमहल पहाड़ियों पर 1855-56 में दामिन ए कोह गांव में, ये गांव होता था दामिन ए कोह। दामिन ओ कोह का मतलब क्या होता है? संथालों का गांव, संथालों की भूमि, संथालों का क्षेत्र। दिक्कत है? ये दिक्कत है। तो इस दामिन ओ कोह जो संथाल परगना में है, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, इन चारों ने हथियार उठाया और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिए, चने चबवा दिए थे। बाद में तो इन चारों को फांसी हुई, लेकिन सरकार संथाल परगना को अलग क्षेत्र घोषित कर दिया और संथालों के भूमि पर खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया कि संथालों की भूमि खरीद बिक्री नहीं होगी। ये वही राजमहल का क्षेत्र है। 2 लाइन में लिखो, फटाफट लिखिए, संथाल पहाड़ी लिखिए, सॉरी, राजमहल पहाड़ी संथाल परगना क्षेत्र है। संथाल परगना क्षेत्र है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ,
इसी की सबसे ऊंची चोटी है कौन? पारसनाथ। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। जो पारसनाथ जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पिक है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट लिखते जाना मेरे भाई कि यह जैन धर्मावलंबियों के, किसके लिए? जैनों के लिए, जैन धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है। जैन धर्मावलंबियों के आस्था का केंद्र है। छोटा हेडिंग लगा के यहीं पर दामोदर नदी भी लिखिएगा। दामोदर नदी यही छोटा नागपुर पठार से निकलती है ना। चलो लिखो दामोदर नदी। बंगाल की शोक नाम से कुख्यात, बंगाल की शोक नाम से कुख्यात बंगाल की शोक नाम से कुख्यात या बंगाल की शोक नदी कही जाने वाली नदी, जो भ्रंश में प्रवाहित होती, जो भ्रंश में प्रवाहित होती है, फॉल्ट में, भ्रंश किसको? फॉल्ट को। भ्रंश में प्रवाहित होती है, कोयले का सर्वाधिक कोयला निक्षेप है, सर्वाधिक कोयला निक्षेप से युक्त, सर्वाधिक कोयला निक्षेप से युक्त निक्षेप से युक्त नेक्स्ट एक सिटी और लिखे, खत्म करके ही आज इसको छोड़ना है, ठीक है? आगे बढ़ जाना। इस घाटी में अवस्थित रानीगंज, इस घाटी में अवस्थित रानीगंज, इस घाटी में अवस्थित रानीगंज, नाम सुने हो रानीगंज का? बंगाल में है भैया रानीगंज, लेकिन घाटी कौन सा? दामोदर नदी घाटी। इस घाटी में अवस्थित रानीगंज भारत की पहला कोयले की खान है, कोल खान है, भारत की पहला कोयले की खान है, भारत की पहला कोयले की खान है। फुल स्टॉप लगाओ। भारत की पहला कोयले की खान है, फुल स्टॉप लगाइए। झरिया सबसे बड़ा कोयले की खान है, झरिया सबसे बड़ा कोयले की खान है। धनबाद और बोकारो अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोयला उत्पादक क्षेत्र है, अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहां बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाता है। जहां बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। कौन सा? दूसरे प्रकार का कोयला है, गोंडवाना कालीन कोयला है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। दिक्कत है? एक शब्द लिखना, बोकारो में थर्मल पावर प्लांट भी है, बोकारो में थर्मल पावर प्लांट भी है।
लिखो रांची का पठार। रांची का पठार, मेजर हेडिंग, जो जो बातों को बताए हैं उसी को पढ़ा रहे हैं आपसे। रांची का पठार, रांची का पठार, रांची प्लेटू। यहां अवस्थित, थक गए लिखते लिखते? अभी कैसे थक सकते हैं, अभी तो डेढ़ 2 घंटा और लिखाया जाए तो कम है क्या जी? हाँ, हाँ, उंगली दर्द कर दिया। हाँ, आज मजा आया लेकिन, ठीक है, ठीक है, इतना मेहनत होना चाहिए। लिखो क्या था। हाँ, यहां अवस्थित हुंडरू, हुंडरू लिखा जाएगा, हुंडरू, हुंडरू, यहां अवस्थित हुंडरू, हुंडरू दासम घाघ है। एक और जगह है, कौन सा? दासम घाघ, दासम घाघ, यहां अवस्थित हुंडरू दासम घाघ, दासम घाघ, जहां दासम घाघ, ये दोनों नाम याद रखिएगा। जैसे निक पॉइंट जलप्रपात अवस्थित है, जैसे महत्वपूर्ण निक पॉइंट जलप्रपात अवस्थित है, ये दो ही बात पूछता है, हुंडरू जलप्रपात और दासम घाघ जलप्रपात। निक पॉइंट जलप्रपात अवस्थित है, यो एगो जलप्रपात है, निक पॉइंट भी जलप्रपात अवस्थित है। अधिकत है रांची प्लेटू, दो शब्द फट से बोल दीजिएगा। अच्छा सर, वही रांची प्लेटू जहां हुंडरू और दासम घाघ जलप्रपात है? वो कहेगा ठीक आदमी है, पढ़ले लिखले है। जलप्रपात अवस्थित है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। लिखो, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। रांची पठार का पश्चिमी हिस्सा लेटराइट मृदा, रांची पठार के पश्चिमी हिस्से में लेटराइट मृदा है, लेटराइट मृदा है, लेटेराइट सॉइल, लेटराइट मृदा है, तथा वहां से बक्साइट का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन करते हैं? जहां बक्साइट का उत्पादन करते हैं, बक्साइट का उत्पादन किया जाता है। यहां लोहरदगा, लोहरदगा नाम सुना है आपने? हाँ, आदि, चाहे लोहरदगा, बक्साइट की प्रमुख खान है। नेटरहाट का नाम सुने? नेटरहाट, हाँ, नेटरहाट एक स्कूल है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बक्साइट की खान है। नेक्स्ट लिख लो, नेटरहाट, जिसे झारखंड में पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नेटरहाट, जिसे झारखंड में पहाड़ों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। एक और है सिंहभूम प्लेटो, 2 लाइन इस पर भी लिखिए, खत्म कर देते हैं। सिंहभूम प्लेटो, सिंहभूम प्लेटो, यह पठार लॉ एस, यह पठार लॉ एस, ताम्र अयस,
लौह अयस्क, ताम्र अयस्क और यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब सुनो, लिखेंगे नहीं, 2 मिनट सुन लेते हैं, क्या लिखेंगे। अब सिंगमुम प्लेटो से ही अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां नोआ मुंडी नाम सुना है आपने, घाटशिला नाम सुना है, ये हार्ट है जहां से क्वेश्चन आता है। जादूगोड़ा का नाम सुना है, जादूगोड़ा सर वही स्थान जो यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है, जहां यूरेनियम शोध संस्थान है। तो नोआ मुंडी, घाटशिला, जादूगोड़ा, ये सब सिंगभूम प्लेटो में ही हम लोगों को पढ़ना है। और कल मैप से एक बार आप सब लोगों को सब दिखा देंगे। कोशिश रहेगा कि कल नहीं तो परसों इस काम को डन कर दिया जाए। आप फिर ज्योग्राफी के कोर एरिया में आपको प्रवेश कराएंगे, जहां की फिजिकल ज्योग्राफी पर बातें होगी कि कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे सूर्य बने, कैसे तारा आया, कैसे जो है भूकंप आज आया था पटना में। किसको किसको अनुभव हुआ है? आप लोग अनुभव कर लिए? बहुत सेंसिटिव लोग है भाई, है? हाँ, हम लोगों को भी पता नहीं चला है, हमको पर्सनली पता नहीं चला है, क्योंकि एक्चुअली समस्या ऐसा है भाई कि ठंडी का मौसम है, अब इतना उसमें शिद्दत से इंसान सो रहा है कि भूकंप का पता चलेगा। थोड़ा बहुत बेड हिलने लगा है। ये भाई आप लोग का बेड कहाँ है कि हमारा नहीं हिला है? सच में बेड हिल रहा था। तो इतना बड़ा भूकंप पता नहीं चला हमको, चल गया है। हाँ चलिए, महिलाएं ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, सिक्स सेंस भी ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो लोग ज्यादा जल्दी इसको एब्जॉर्व कर सकता है। और पुरुष पक्ष तो कुंभकर्णी आदमी है। हाँ, सो गया तो सो गया क्या, अभी इसमें कैसे पता चलेगा? कितना में आया है? 6:30। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, उस समय कौन कौन आदमी जग गया था, बैठल था? बैठे थे? अच्छा, बेड में ही थे। इधर भी पुरुष लोग भी जग गए थे 6:30 बजे। बहुत बड़ी बात है भाई, 6:30 बजे जगना आसान नहीं है। आज आप नहीं जगे थे ना? हाँ, तो थोड़ा सा अभी जितना ठंडी है ना, कोशिश करिए रात्रि के समय का ज्यादा सदुपयोग कर ले, क्योंकि सुबह में चाह करके भी इंसान नहीं पढ़ पा रहा है, और इसका प्रभाव है मौसम। तो कोशिश यही करना है कि रात में 1-2 बजे तक खींच देंगे। तो रात में अगर 2 बजे तक खींच देंगे तो सुबह में थोड़ा लेट तक भी अगर सोते हैं तो दोनों मैनेज हो जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सुबह में रात में 10 बजे सो जाइए, ये सोच के सुनो। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता है उस दिन इंसान क्या करता है कि आज 10 बजे सो जाते हैं, इधर जितना जल्दी सोच रहे हैं ना, सुबह में 3 बजे उठ के पढ़ लेंगे। हाँ, ऐसा सोच आता है विद्यार्थी जीवन में भाई। तो 10 बजे तो सो गए, लेकिन 3 बजे आज छोड़ दो, कल से देखेंगे। तो रात में धमाल मचा दीजिए, अब फिर कल इसको दुरुस्त करते हैं। थैंक यू।